हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज की स्पेशल क्लास में हम लोग यूपीजीके के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से जो है प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने 100 प्रश्नों को कवर किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अपनी परीक्षा से पहले इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग। पहला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो चित्रकूट में जो है स्थापित किया गया है विकलांग विश्वविद्यालय। कहाँ पर? चित्रकूट में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइएगा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वर्ष 1989 में। याद रखेंगे आप लोग, वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? तो 1982 से 83 में। याद रखेंगे आप लोग, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली 1982-83 ईस्वी में शुरू की गई। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश में काबर तथा माड़ किस प्रकार की मृदाओं के स्थानीय नाम है? तो काली मृदा को कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। काली मृदा को जो है काबर तथा माड़ के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का क्या नाम है? लखनऊ है, सबको पता है, महत्वपूर्ण है। और अच्छा, आप लोग बताइएगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। सबसे पहले जो भी साथी आंसर करेंगे उनका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप जो है किस दिन अस्तित्व में आया? यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसको कट करके 24 जनवरी 1950 कर लीजिएगा। ठीक है, और 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 24 जनवरी को। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर के लिए। चुनार जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। चुनार जो है दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पर कहता है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। पहली विधानसभा है और दूसरी कौन सी है? विधान परिषद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो है सदन जो है विधानसभा है और दूसरा कौन सा है? विधान परिषद है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? दोस्तों, लखीमपुर खीरी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बागों का शहर जो है किस शहर को कहते हैं? तो लखनऊ शहर को जो है बागों का शहर कहते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी देखिएगा, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो बलिया में। ठीक है, बलिया में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न आपसे कहता है। दोस्तों, आबादी के मामले में जो है कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा शहर कौन सा है? ये है आपका भदोही। इसका अन्य नाम क्या है? रविदास नगर भी कहा जाता है भदोही को। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो सोनभद्र जो है दोस्तों ये सबसे अधिक वन आच्छादित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोनभद्र। ठीक है, और ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये आपका साउथ में है, यूपी के
किस दिशा में है अगर देखा जाए तो दक्षिण में पड़ता है सोनभद्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? तो रबी की फसल है, सरसों की खेती जो है यूपी में रबी की फसल होती है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौशाम्बी है। ठीक है, कौन सा है? कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी है। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? नरौरा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों की सीमा को छूती है? तो सोनभद्र। ठीक है, अब सोनभद्र जो है कौन कौन से राज्यों को टच करता है? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी 4 राज्यों को जो है 4 राज्यों की सीमा को टच करता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य जनजातियां जो है कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो ये देखिएगा थारू, भोटिया, उसके बाद जौनसारी, राजी और बक्सा, ये जनजातियां जो है यूपी में पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग आसानी से चुन पाएंगे विकल्प को। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस पूरी वीडियो को देखते हुए चलेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, यूपी में। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर का नाम क्या है? तो पूर्वी यमुना नहर जो है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मथुरा जो है किस महाजनपद की राजधानी था? मथुरा जो है किस महाजनपद की राजधानी था? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी था मथुरा। ठीक है, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है पेपर के लिए। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद में जो है शहीद हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद जो है मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? इलाहाबाद में, जिसका वर्तमान में जो नाम है वो आपका है प्रयागराज। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश का राजाध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है, इसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा करी जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? ये बिरहा जो है आपका यूपी का सबसे प्रमुख लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो बृहत्तम उद्योग है वो है आपका हथकरघा उद्योग। अगला प्रश्न कहता है राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों को प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो मंत्रिमंडल को प्राप्त है। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है बिरहा, रसिया, आल्हा आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये आपका यूपी में बिरहा, रसिया, आल्हा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, लाल मृदा यूपी में कहाँ पर पाई जाती है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है कौन सा है? हॉकी है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला जो है कौन सी है? गोरखपुर नक्षत्रशाला। कौन सी नक्षत्रशाला? गोरखपुर नक्षत्रशाला। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो अलका तोमर को दोस्तों। ठीक है, अलका तोमर को। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो अलका तोमर को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 6 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6 हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य की जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो कानपुर में जो है 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कानपुर में हुआ था, यूपी के कानपुर में। प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से अधिक प्रभावित है? पूछा गया प्रश्न है। इटावा। ठीक है, प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से अधिक प्रभावित है? तो इटावा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, कौन सा है? उसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे फटाफट। चलिएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नक्षत्रशाला कौन सी है? गोरखपुर नक्षत्रशाला है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा जो है दोस्तों सीएम यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करी
जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ये कोल्डिहवा से प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो कोल्डिहवा से जो है धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, ये आपका है एक। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आप लोग फटाफट छाप देंगे कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना करी गई थी, तो नवाबगंज पक्षी विहार। किस पक्षी विहार की? नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना करी गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल का नाम क्या है, तो सरोजनी नायडू जो थी दोस्तों, ये पहली राज्यपाल थी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? गन्ना जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों, यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रश्न पिछले वर्षों में भी पूछे गए हैं। आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है, तो ललितपुर जिले में जो है दोस्तों यूरेनियम पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया, तो वर्ष 1998 में। कब किया गया? वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 राज्यों को स्पर्श करती है और इन 8 राज्यों को आप लोग याद करिए रहिएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 राज्य कौन कौन से हैं। ये आपका मध्य प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य हैं जो यूपी की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, आइएगा। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है कौन सी? हिंदी जो है यूपी की राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को जो है राज्य का विभाजन हुआ। ठीक है, और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है, तो जौ का जो है अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है, तो लक्ष्मणावती, उसके बाद लक्ष्मणपुर या लखनपुर के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में लखनऊ को। उत्तर प्रदेश का नामकरण किसने किया था? भारत के गवर्नर जनरल ने किया था। उत्तर प्रदेश का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? भारत के गवर्नर जनरल ने किया था। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में जो है दोस्तों, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल का नाम क्या है? पलाश है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो है 2018 के पेपर में पूछा गया था, जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, प्रश्न आया था उसमें। उत्तर प्रदेश के राजकीय फूल का नाम क्या है? पलाश है। अन्य नाम इसको किस नाम से जानते हैं? ढाक कहते हैं, कहीं कहीं टेसू कहते हैं, जंगल की ज्वाला भी इसे कहते हैं, पलाश भी कहते हैं और खाकरा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और चिचरा भी कहते हैं इसे। उसके बाद अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के राजकीय पेड़ का क्या नाम है? अशोक का पेड़ जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है। राजकीय पौधा कौन सा है? अशोक का पौधा है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? बरेली में है। ठीक है, यूपी का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है, ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस नगर में होती थी? तो नैनीताल में। ठीक है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। आइएगा, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1955-56 में उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन 1955-56 में किया गया। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। ठीक है, आइएगा, एक स्पीड के साथ हम लोग इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना करी गई? नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सबसे पहले करी गई। उसके बाद है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो अलीगढ़ में जो है स्थापित किया गया है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी हैं आप लोग बता सकते हैं यहाँ पर? तो 31 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद है वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 404। ठीक है, 403 निर्वाचित, एक जो है मनोनीत किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं,
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो 75 ज़िले हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उर्दू की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला उर्दू को? तो 1989। ये आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश में जो है उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो 1989 में मिला था। ठीक है। आइएगा, अगला प्रश्न कहता है वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता। कई बार प्रश्न आया हुआ है और कई परीक्षा में पूछा गया है। यूपी पुलिस 2018 पेपर में आया हुआ था ये प्रश्न। ठीक है। आइएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो आगरा में बहुत महत्वपूर्ण मेला है, प्रश्न बन सकता है पेपर के लिए। कैलाश मेले का आयोजन आगरा में किया जाता है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर अगर देखेंगे तो लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। और अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1998 में जो है विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया यूपी में। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को यूपी की स्थापना हुई और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने दिया जाएगा। 24 जनवरी आप लोग उस पर टिक करेंगे। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में जो है। ठीक है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो एशेरिकिया कोलाई। ठीक है। कौन सा जीवाणु जो है अंडाकार या गोलाकार होता है? एशेरिका कोलाई। उत्तर प्रदेश राज्य खेलकूद परिषद का गठन किया गया तो 1955-56 में जो है गठन किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को किया गया। ठीक। आइएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तराई क्षेत्र में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये गंगा नदी जो है इन नामों से जानी जाती है यूपी में, जो कि वह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के लिए। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर के लिए। उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? तो जौ का उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत कौन से हैं? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यूपी के जो लोक संगीत है, गज़ल है, स्वांग है, रासलीला है, रामलीला है, कव्वाली है, नकल है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो NH7 है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। ठीक है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो हापुड़ है, और सबसे बड़ा जिला देखा जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो वो आपका है लखीमपुर खीरी। ठीक है। दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। आइएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? सबसे पहले वन्यजीव विहार जो स्थापना करी गई थी वो है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? तो बरेली और इलाहाबाद। ठीक है। इलाहाबाद का अमरूद जो है बहुत ही फेमस है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर रेशमी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो मेरठ में जो है यूपी में, ये जो है आपका मेरठ में साड़ियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, रेशमी साड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? जोधपुर में स्थित है। आइएगा, अगला प्रश्न कहता है किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता था? मुगल काल में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में जो है कुकरा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष मानसिंह बिहार का गवर्नर बनाया गया था? तो 1589 ईस्वी में। ठीक है। किस वर्ष मान सिंह को बिहार का गवर्नर बनाया गया था? तो 1589 में बनाया गया था। किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल सम्मिलित है? गंडक परियोजना में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई कौन सी है? ये आपका है जलेबी, जो है यूपी की राजकीय मिठाई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को 19वें कॉमनवेल्थ खेल में कुश्ती के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? अलका तोमर को। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। अमरूद उत्पादन के लिए शहरों का कौन सा जोड़ा प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो बरेली और इलाहाबाद। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका, यहाँ पर हमने 102 प्रश्नों को कवर किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस एग्जाम के लिए अपनी परीक्षा से पहले इन सारे प्रश्नों को ज़रूर देख कर जाएं, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो जो प्रश्न यहाँ पर हमने कवर किए थे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।